कौमी असम्बली इजलास में आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ज़िमनी मालियाती यानी मिनी बजट पेश करेंगे। मिनी बजट के तहत बिजली, गैस, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मिनी बजट में 1700 से ज़ायद अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर टैक्सेस और ड्यूटी से 340 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। ख़वातीन का मेकअप का सामान भी महंगा हो जाएगा। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से रियाज थीम की रिपोर्ट में। मिनी बजट के बाद बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जराये के मुताबिक मिनी बजट में IMF की कड़ी तरीन शराइत शामिल है। मुजव्विज़ा मिनी बजट में 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्स की चोट खत्म कर दी जाएगी। बेशतर अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज है। तमाम इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। पुरतायुश अशिया पर टैक्सेस और ड्यूटीज में इजाफा होगा। बच्चों के लिए इम्पोर्टेड दूध और डायपर्स महंगे होंगे। खवातीन के मेकअप का सामान भी महंगा होगा। गाड़ियों पर टैक्सेस में इजाफा होगा। मजमूई तौर पर टैक्सेस और ड्यूटीज कीमत में 340 अरब से जायद का टैक्स वसूल किया जाएगा। मिनी बजट में सेल टैक्स की शरह को 17% किए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ अकसाम की अशिया पर टैक्स शरह 5 से 7% बढ़ सकती है। गाड़ियों पर पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी में 2.5%, ट्रैक्टर पर आयद सेल टैक्स में 5%, दरामदी कपड़ों, जूतों और परफ्यूम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान है। मुकामी तैयार करदा अशिया पर सेल टैक्स 12% से बढ़ाकर 17% किए जाने का इम्कान है। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तईम, न्यूज़, इस्लामाबाद। माजी में अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान देने के ख्वाब दिखाए जाते थे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि गरीब अवाम की सारी ज़िंदगी सुनहरे ख्वाबों की ताबीर ढूंढते गुजर गई, लेकिन आज मुल्क के गरीब अवाम के लिए बड़ा दिन है। 40 लाख घरानों को अगले 3 से 4 साल में पैसे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासत मदीना को पाकिस्तान के लिए मॉडल बनाने का अज़्म कर रखा है। रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे, आपको कपड़े देंगे। तो ये ख्वाब जो है दिखाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि मईशत जो है तरक्की करेगी, कि समराज जो हैं ऊपर से नीचे आएंगे और आप तक पहुंचेंगे। ये कंप्लीट पैकेज जो है ये तकरीबन पहले हदफ में कुछ 40 लाख घरानों के लिए पूरे पाकिस्तान 40 लाख घरानों को ये पैसे दिए जाएंगे अगले 3-4 साल में। फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। आज उसका एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं हमारे गरीब अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। निचले तबके में खुशहाली जब आएगी तो फिर सही पाकिस्तान बनेगा। मगर ज़िमनी बजट से शहरी परेशान है। कहते हैं कि एक बार फिर महंगाई का नया तूफान आएगा। पहले ही महंगाई अपने अरूज पर है, अब अशिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। दोबारा अब आ रहा है तो ये तीसरा बजट यानी कि आ रहा है इस तरह अवाम पे। पहले ही आपको पता है कि काम जो है वो किस तरह चल रहे हैं सारे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है गरीब आदमी के लिए इसको घर को चलाना। इसी तरह के अगर बजट लेके आने हैं गवर्नमेंट ने तो फिर ठीक है, ये पनाह गए जितनी भी इनमें इजाफा कर दें। मिनी बजट ये अवाम पे एक बम्ब गिरा है महंगाई का। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए इस पे फोकस करें, को अवाम को सपोर्ट करें बजाय इसके कि चीज़ें महंगी की जाएँ ओवरऑल। मिनी बजट जब भी गवर्नमेंट किसी चीज़ का रेट बढ़ाती है, चीनी, घी, आटा, दालें, ऐसी जैसी कि ज़रूरतें माशरे की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो तब भी हम पे लागू हो जाता है। आजकल जो हालात है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और इमरान खान ने महंगाई और भी बढ़ा दिया। अभी इमरान खान साहब बजट पेश कर रहे हैं और बजट में गरीबों पर एक और बम गिरा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और गरीब बाकी भूख से मर जाएंगे। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में तरमीमी मालियाती बिल यानी मिनी बजट शामिल है। ज़िमनी मालियाती बिल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश करेंगे। इसके अलावा 8 ऑर्डिनेंसेस की तौसीर और सानिया सियालकोट पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर 12 बजे तलब किया है। इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। मिनी बजट और सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे और मिनी बजट पर एतमाद पे लेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 4 अहम इजलास तलब कर रखे हैं। वज़ीर आज़म कुछ ही देर में इत्तेहादी जमातों से मुलाकात करेंगे।
वज़ीर ख़जाना इत्तेहादियों को मिनी बजट पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोपहर 3:15 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे, जबकि PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज मुनक्किद होगा। मिनी बजट और सियासी और मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अब्बास चौधरी का कहना है कि बजट तरमीमी बिल काबीना की खुसूसी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और आज ये कानून असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। हुकूमत में PTI का दौर मईशत को ख़राब करने और नाक़िस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा। उन्होंने ट्वीट किया कि शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउम्मीद पहले कभी नहीं थे। इसके मुज़म्मरात कौमी सलामती पर हैं। अब आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि नैब मसले का हल है, मसला नहीं। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बपा करने की कोशिश की। नैब ने 4 साल के दौरान तारीख की बड़ी रिकवरियां की। अगर नैब ना होता तो 14 अरब रिकवर ना होते और ना ही लोगों को रकम मिलती। चेयरमैन नैब ने कहा कि कहा जाता है नैब कौमी खजाने में रकम क्यों जमा नहीं करवाता। ऐसा कोई कानून नहीं कि नैब हुकूमत को पैसे जमा करवाए। ये रकूम मुतासरीन की होती है जो उन्हें ही मिलनी चाहिए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब की जानिब से 14 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। उन्होंने कहा कि कहा जाता है नैब कौमी खजाने में रकम क्यों जमा नहीं करवाता। ऐसा कोई कानून नहीं कि नैब हुकूमत को पैसे जमा करवाए। ये रकूम मुतासरीन की होती है जो उन्हें ही मिलनी चाहिए। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब बदल रहा है, तालीमी इनकलाब दस्तक दे रहा है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि फ़रोग़ तालीम में निजी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। इजलास में पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के काम के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनने से दूर दराज इलाकों के तलबा बिलखसूस तालिबात मुस्तफ़ीद होंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने लाहौर के लिए इनकलाबी मंसूबे लाने का दावा कर दिया। कहते हैं कि सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने की ज़रूरत है, जबकि हमें अपने वसाइल को भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। हसन खावर ने कहा कि माजी में लाहौर को बेहंगम तौर पर बढ़ने दिया गया। शहरों की बेहतर तरक्की के लिए हमें वो मॉडल अपनाना होगा जो मगरबी ममालिक में बहुत पहले अपनाया गया था। लाहौरियों को नया लाहौर देने का ऐलान भी कर दिया। कहा शहर में अब ब्लू रोड्स बनाई जाएंगी। 2021 इंतखाबात का साल रहा। इस साल सेनेट, आज़ाद कश्मीर असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जबकि 15 सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी हुए। साल 2021 का आगाज ज़िमनी इलेक्शन से हुआ, जबकि साल के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजा। जीत चुके हैं। साल का पहला बड़ा सियासी इवेंट सेनेट इलेक्शन, जिसने बड़े बड़े सरप्राइज दिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद हफीज शेख को शिकस्त दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने खुद को एतमाद का वोट लेने के लिए पेश किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को अक्सरियत होने के बावजूद नहीं हटा सकी, जबकि हुकूमती अरकान की मदद से यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर भी मुंतखब हो गए। इसने अपोजिशन इत्तेहाद और PDM में दरारें डाल दी और पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून ऐवान बाला में अक्सरियत खो बैठी। सूबाई और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुए, जिसमें से 6 पीपल्स पार्टी, 6 नून लीग, 2 PTI और 1 नशिस्त JUI ने हासिल की। यूं हुकूमत में होते हुए 13 नशिस्तों पर नाकाम होना भी तारीखी शिकस्त है। दूसरा बड़ा इंतखाबी मार्का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात PTI के नाम रहे। PTI ने 32 नशिस्तों के साथ पहले, पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे, नून लीग सिर्फ 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात भी हुए, जिसमें नून लीग ने बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की, जबकि सिंध से पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा।
PTI को इन इंतखाबात में हुकूमती जमात होने के बावजूद खास कामयाबी ना मिल सकी। साल के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में भी PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा। JUI-FA ने 22 शहरों के चेयरमैन और मेयर की नशिस्तें हासिल करके अपसेट कर दिया। PTI सिर्फ 9 नशिस्तें ले सकी। गवादर को हक तो तहरीक फिर से जोर पकड़ने लगी। मुतालबात पूरे करने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम गवादर धरने के मुंतजमीन ने दोबारा एहतजाज की धमकी दी है। कहते हैं कि फिर से पसनीद, ज्यूनी और माड़ा की जानिब फिर से गैर कानूनी फिश ट्रॉलिंग की जा रही है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने यकीन दहानी पर आज होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया। आपको अपडेट करें कि गवादर को हक तो तहरीक फिर से जोर पकड़ने लगी है। हमारे जिम्मेदार माहीगीरों ने इसकी गवाही दी, इस पर हमने सख्त एक्शन भी लिया। वज़ीर आला साहब तक, सेक्रेटरी फिशरीज़ तक, DG फिशरीज़ तक, जितने ज़िला इंतज़ामिया तक अपनी बात हमने पहुंचा दी। और कल दोबारा हमने एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन कल गुज़िश्ता कल बहुत बड़ी मीटिंग भी तलब की गई थी। इसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत, तमाम मुताल्लिका इदारे शामिल थे। तो DG साहब ने और डिप्टी कमिश्नर जमील साहब ने पूरी ज़िला इंतज़ामिया ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप चंद दिन इनको मुअख्खर करें। इंशाअल्लाह मज़ीद सख्ती के साथ हमारे सिविल इंतज़ामिया है, MS है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है और सब मिल के इंशाअल्लाह इनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन होगा। जिला गवादर में गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने नई फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये बात गवादर में एक आला सतही इजलास को बताई गई। इजलास को बताया गया कि बलूचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी फिशिंग की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तक गैर कानूनी माहीगीरी में मुलव्वस 8 ट्रॉलर्स को तहवील में लिया गया है। इजलास में हक तो तहरीक के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। कराची की मलीर कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सूबा सिंध के महकमा जंगलात और आबपाशी के रासी पर कब्जे के केस की समाअत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ लीगल काउंसिल रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर 2020 तक कब्जा माफिया के खिलाफ अदालती अहकामात के मुताबिक 84 मुकदमा दर्ज किए गए। सिंध भर की कब्जा शुदा ज़मीन खाली करके 91%, महकमा जंगलात की ज़मीन 75%, महकमा इरीगेशन की 54% सूबे के मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दी गई। कराची की मलीर कोर्ट में नासिम जोकियो कत्ल केस तफ्तीशी अफसर हतमी चालान जमा करवाने में नाकाम रहा। तहकीकात मुकम्मल न करने पर अदालत ने शदीद इज़हार बरहमी किया। तफ्तीशी अफसर को आखिरी मरतबा 10 दिन की मोहलत दी गई। तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। देखिए, जुनेद शाह से हम राब्ता कायम करेंगे। नासिम जोकियो कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर अब भी चालान दाखिल करने में नाकाम रहा, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए आखिरी मरतबा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 10 दिन की मोहलत दी है। एक मरतबा फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। हाँ, देखिए, मलीर कोर्ट में नाजिम जोकियो कत्ल केस की समाअत की गई थी। समाअत के दौरान जाम हुए समेत दीगर मुल्जिमान पेश किया गया था। तमाम तफ्तीश से चालान पेश न करने पर अदालत ने शदीद गर्मी का इजहार किया और बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका। सेशन कोर्ट लाहौर में गैर मुल्की मॉडल ट्रीसा के पासपोर्ट समेत दीगर सामान की सुपुर्दारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। ड्यूटी जज के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकील सैफुल मुलूक एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार मॉडल ट्रीसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट से मुनशियात के मुकदमे में बरी हो चुकी हैं। मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 21,55,000 से तजावुज़ कर गई है। 2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में 52,672 केसेस ज़ेर इल्तवा थे, जिनमें पंजाब के केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। लाहौर से शुएब अली की रिपोर्ट।
पंजाब की मातहत अदलिया में 13,25,065 केसेस इल्तवा का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट में 1,95,673 केसेस का अभी तक फैसला नहीं हो सका। सिंध हाईकोर्ट में 74,954, पिशावर हाईकोर्ट में 43,670, बलोचिस्तान हाईकोर्ट में 4,820, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 16,711 केसेस की समाअत इल्तवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 13, जबकि लाहौर हाईकोर्ट में 49 जजेस रोजाना केसेस की समाअत कर रहे हैं। शुएब अली, न्यू न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद पर न्यू न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदार के कत्ल पर न्यू न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। न्यू न्यूज़ की खबर के बाद पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर सर्च ऑपरेशन किया था। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया। CPO गुलाम मुबशिर का कहना है कि केस की तफ्तीश को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वाक़े की CCTV फुटेज भी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की कुल तादाद 28,921 हो गई। 639 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 482 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,94,861 हो गई है। 24 घंटे में मुल्क भर में 50,662 टेस्ट किए गए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.95% रही। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दुनिया भर में वार जारी है। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटे में 4,64,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,83,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। स्कॉटलैंड में गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाले कोरोना केसेस में 80% ओमिक्रॉन के हैं। फ्रांस में गुज़श्ता रोज़ 2,08,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हुए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मुमलिकत में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी करार दे दी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी समाजी फासले और मास्क की पाबंदी लाजमी होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सऊदी वज़ारत दाखिला ने खुले मकामात और बंद जगहों के अलावा तमाम सरगर्मियों और सोशल तकरीबात में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी करार दी है। खादिमुल हरमैनुल शरीफैन इंतजामिया ने भी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले और मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। मुताफ में समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए पहले की तरह ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी है। इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी और फिर आज ही कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। शाकिर अब्बासी से हम राब्ता कायम करेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि 340 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी और फिर आज ही कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से इस मिनी बजट को अवाम का मुआशी कत्ल करार दिया जा रहा है और अपोजिशन लीडर ने इस पर तनकीद की है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा इजलास के बारे में। देखें, वफाकी काबीना का जो खुसूसी इजलास है उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें जो मिनी बजट आ रहा है वो काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुलाकात, उन्हें भी एतमाद में लिया। इजलास के बाद मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान शरीक होंगे और इस मिनी बजट को पार्लियामेंट से पास करने के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन भी पूरी तैयारी में है और उन्होंने फैसला किया है कि जितनी भी उनसे मज़ामत हो सकी है इस मिनी बजट को पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के हवाले से वो इस पर जो है वो अपनी मुशावरत करेंगे और 2:30 बजे अपोजिशन की भी जो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट हाउस में होगा। जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम सर्द रहेगा। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध भी शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवाओं से मौसम शदीद सर्द रहा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे हो गया। लेह में -16, कालाम में -12, स्कर्दू में -11, इस्तोर में -10 के साथ सर्द तरीन मकामात रहे।
लोअर दीर के पुरफजा मकाम लुकमान बांडा में सयाहों ने डेरे डाल लिए। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाब बादशाह से। वक्त में लोअर दीर के बालाई और पुरफिजा मुकाम लुकमान बांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो पहाड़ है, जो दरख्त है, उसने बर्फ के सफेद चादर ओढ़ रखे है और एक खुशनुमा मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फअंदोज हो रहे हैं और एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर खूब अल्लाह गुल्ला भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर लोगों की मुश्किलात की, तो बर्फबारी की वजह से यहाँ के सड़कें जो है वो बंद हो गए हैं। लोगों को हमदुरफ्त के साथ साथ अशय खुदनूश की उसूल में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, हुकूमत के तमाम इक़दाम बेसूद रहे। लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज भी पहले नंबर पर है। आलूदगी की शरह AQI में 290 रिकॉर्ड की गई। कराची 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में गुजरावाला पहले नंबर पर है, जबकि बहावलपुर और फैसलाबाद भी नुमाया है। पेशावर का शुमार मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में होता है, लेकिन पूरे शहर की फ़ज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए सरकारी तौर पर आलात तक मौजूद नहीं। महकमा माहौलियात के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को जापान की हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए आलात दिए थे, मगर वो तवील अरसे से ख़राब हैं। सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक कानून के तहत कायम माहौलियाती काउंसिल का 8 साल से अब तक कोई इजलास भी नहीं हो सका है। ये सूरत हाल है पेशावर की, जिसका शुमार मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में है, लेकिन पूरे शहर की फ़ज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए सरकारी तौर पर आलात तक मौजूद नहीं। महकमा माहौलियात की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को जापान की हुकूमत ने आलात दिए थे जो ख़राब हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के अहकामात भी बेसूद साबित हुए। GT रोड समेत पेशावर की दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। शहरी शदीद परेशानी का सामना करें। इस वक्त पेशावर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे जमील खान। जी बिल्कुल, पेशावर में ट्रैफिक जाम एक संगीन मसला बनता जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चंद रोज़ कबल ट्रैफिक को काम और साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट काम है उनको हिदायत भी जारी की थी कि फौरी तौर पर ट्रैफिक जाम का मसला हल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि पेशावर में ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी भी इंतहाई परेशान है। 4 सदर रोड समेत पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से रवानगी ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ है। ना स्टूडेंट बर वक्त स्कूल कॉलेज पहुँचते हैं, ना मरीज़ अस्पताल पहुँचता है। ट्रैफिक एहलकारों की तादाद की कमी भी है, बड़ी तादाद में वो एहलकार नहीं तैनात किया गया ताकि ट्रैफिक निज़ाम पे काबू पाया जा सके, जिसकी वजह से शहरी अजियत से दो चार और मुतालबा करते हैं कि पूरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। जी, PIA ने ईरान के शहर मशहद के लिए परवाज़ का आगाज़ कर दिया। PIA ने 5 साल के वक्फे के बाद मशहद के लिए परवाज़ें शुरू की हैं। पहली परवाज़ PK-119 के जरिए 165 मुसाफिर लाहौर से मशहद के लिए रवाना हुए। CEO अरशद मलिक के मुताबिक मशहद की परवाज़ें ज़ायरीन की सहूलत के लिए चलाई जा रही हैं। मशहद के लिए बराह रास्त परवाज़ें ज़ायरीन का देरीना मुतालबा था। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में सिक्योरिटी मुज़ाकरात और यूरोप में कशीदा सूरत हाल समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन यूक्रेन के साथ रूसी तनाज़े पर भी बात करेंगे। रवां माह के आगाज़ में दोनों रहनुमाओं के दरमियान वर्चुअल मुलाकात भी हुई थी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ढोडा खुशाब की मुनफरिद सौगात है। इसे न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी पसंद किया जाता है और इससे बेहतरीन तोहफा तसव्वुर किया जाता है। ये बनता कैसे है, बताएंगे खुशाब से चौधरी सरफराज मेकन। आए आप जब भी हमारे खुशाब आए, ये सुगात हमारी लेके जाएं। ये सुगात बहुत मशहूर है। पाकिस्तानी अच्छे खानों और मिठाइयों के शौकीन खुशाब का ढोडा अपनी ग़ज़ाइयत और जायके के लिए बहुत मशहूर है। खुशाब में अनवर और अमीन का तैयार किया ढोडा मकबूल आम है। इसकी तैयारी में देसी घी और खुश्क मेवाजात इस्तेमाल किए जाते हैं। खुशाब का ढोडा जो भी खाता है बस उंगलियां चाटता रह जाता है। मैं जनाब मियां अली जो खुशाब है स्पेशल ढोडा लेने वास्ते, तो खुशाब का ढोडा बड़ा मशहूर है। ये अनवर ढोडा जो है यहाँ से बहुत मशहूर है, इनकी सौगात है, तो हम स्पेशली यहाँ पे आकर इनसे लेकर जाते हैं। ढोडा सिर्फ अंदरूने मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी बहुत पसंद किया जाता है। जी, ये हमारा ढोडा है, स्पेशल ढोडा है। इसके अंदर चीनी, देसी घी और दूध वगैरह से तैयार होता है। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
हाजी अमीन और हाजी अनवर ढोडा 1965 से खुशाब की पहचान बन चुके हैं। कैमरामैन खुदाबख्श के साथ चौधरी सरफराज मेकन, नियो न्यूज़, खुशाब। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हथियार डाल दिया। अदालती हुक्म पर पाकिस्तानी रेसलर के मेडल्स वापस दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। 10 साल पहले कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की उमर भट्ट ने 2 मेडल्स जीते, जिन्हें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के कहने पर इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने वापस ले लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कर्नल आसिफ का कहना है कि किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी। फेडरेशन को मेडल्स वापस दिलवाने के साथ साथ माली नुकसान पूरा करने की हिदायत भी की गई है। आपको आज जो हमारे जितने भी रेसलर्स हैं, स्पेशली इनाम भट्ट और जो हमारे अच्छे रेसलर्स में उमर भट्ट, जिन्होंने प्रीवियस मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको कुछ वजूहात की वजह से पनिश भी किया गया, उसी बेस के ऊपर एक कोर्ट ने फैसला दिया जिसपे DGP SP को ऑर्डर किया गया कि आप उसकी री इंक्वायरी करें। उस बेस के ऊपर हमने एक फेडरेशंस को डायरेक्ट किया कि आप इसका ये मेडल बहाल करें और जो इनके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी ये अदा किए जाए। और अब हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर एज पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड रेगुलेट काम करे और जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं इनको किसी किस्म की सजा, गैर जरूरी सजा ना मिले। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में TMA डेपलो में 11 करोड़ की करप्शन के केस की समाअत हुई। अदालत ने 17 मुलजिमान की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। जमानत कब्ल गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त भी निपटा दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान ने सरकारी ठेकों में 11 करोड़ का गबन किया। इनमें सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और ठेकेदार शामिल हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को मुंतकिल हो चुका है। जबकि कराची में गैस का बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर कम है, कुछ में गैस सिरे से ही गायब है। गैस की बंदिश के बाद शहरी परेशान है। मजीद जानेंगे मुना सिद्दीकी से। के दीगर शहरों की तरह शहर कायद में भी गैस प्रेशर ना होने के बायस शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मौसम सर्द है लेकिन सुई गैस ना होने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। कराची के बेशतर इलाके ऐसे जहां पर शहरी जो है लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। आइए यहाँ पर हम इस वक्त लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर खवातीन हैं जो इंतहाई परेशान है। आइए हम इनसे बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ तो परेशान है, बच्चा कंपनी में कमाने वाला है, पूरा लाइन एरिया परेशान हुए हुआ है। हुकूमत से, वफाक से, सूबाई हुकूमत से और सुई सदरन गैस के इदारे से यही मुतालबा है कि खुदारा गैस दी जाए ताकि इनके घरों के चूल्हे गर्म हो और खाना पका सके। इस ठंडे मौसम में गैस की अशद ज़रूरत है लेकिन शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस प्रेशर ना होने के बायस चूल्हे ठंडे पड़े हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े ज़खायर रेकोर्डिक मंसूबे पर काम करने वाली साबिक कंपनी टेथियान कॉपर कंपनी की एक शराकतदार से हुकूमत एक नया मुआहदा करने जा रही है। इसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने का रिलीफ मिलेगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम से। कासिम, बताइएगा इस बारे में। जी, ये जो रेकोर्डिक का मामला है, इससे जो सालसी का बैनुल-अक़वामी फोरम था उससे हुकूमत पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान हुआ था। तो ये जो $6 अरब था इसकी अदायगी न हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुमकिन थी न हुकूमत बलूचिस्तान के लिए। तो उन्होंने फिर आउट ऑफ कोर्ट डील करने की कोशिश की। जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो साबिका कंपनी थी TCC, उसमें एक शराकतदार है बैरक गोल्ड, उन्होंने आमादगी जाहिर की है कि वो रिकॉर्डिंग पर काम करेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये रिलीफ देगी कि अपना जो इसका $3 अरब का जुर्माना इससे का है वो ये नहीं मांगेगी। और जो एंटोफागस्टा है, चिली की कंपनी है, उसकी जो $3 अरब हैं वो ये कंपनी अपनी जानिब से पे करेगी। इसके जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम आपका। NRC ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को वोट देने का हक दे दिया है। कल यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का मुल्क भर में रेफरेंडम हो रहा है। 11,500 वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट डालेंगे। गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन को वोट डालने का हक कैसे मिला और मुल्क भर में कितने पोलिंग स्टेशन बनेंगे, जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है उनके लिए।
जी बिल्कुल, ये पहले इनको वोट डालने का हक हासिल नहीं था, फिर ये हाई कोर्ट में इसके लिए रिट की गई, जिसके बाद इनको हक मिला है। अब इसकी तफसील इस तरह से कि मुल्क भर में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में कोई 48,000 के करीब 4800 के करीब ये यूटिलिटी स्टोर है, जिसमें 11,500 रजिस्टर्ड वोटर है और ये 55 पोलिंग बूथ बनेंगे। हर रीजनल ऑफिस जो होगा इसमें सूबे में, उसमें एक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये हक राय दही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोई 75 के करीब उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, दोनों यूनियन है, एक ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका।